Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, हमने अब तक एक्सरसाइज 4.3 के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th. सो क्वेश्चन नंबर 5th इज फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो. ठीक है, ये चॉइस दे रखी है. ठीक है, फिगर ए के लिए, फिगर बी के लिए. द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 1, फिगर ए एंड फिगर बी. तो ये फिगर ए ड्रॉ कर ली है मैंने, ये फिगर बी ड्रॉ कर ली है. ठीक है, ओके, समझ में तो आ रही होगी, बाकी बुक से देख लेना. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि ये जो इक्वेशंस हैं ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ ए है, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ बी है. सो ये ग्राफ इक्वेशन जो दे रखी है वो ग्राफ ए के लिए दे रखी है, पर्टिकुलर इक्वेशंस. सो पहले इसको देखते हैं कौन सी इक्वेशन का ग्राफ वो दे रखा है फिगर नंबर ए में, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला ग्राफ जो है वो कौन सी इक्वेशन के लिए है. ठीक है ना. सो पहले फाइंड करते हैं. फर्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स. y इज इक्वल टू एक्स. सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, अगर आपकी मैं इस तरीके से टेबल ड्रॉ करूँ सो इसमें x और y के कोऑर्डिनेट देख लो पहले क्या क्या है. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या है, x का 0 पे वैल्यू, y की भी क्या है 0 है. ठीक है, x की -1 है तो y की क्या है +1 है. x की अगर +1 है तो y की क्या है -1 है. ये होगा इसके कोऑर्डिनेट. ठीक है, यानी कि सिंपली आपको 3 वैल्यू रखनी है, 3 या 2 वैल्यू रखनी है, कोई भी एक वैल्यू रख दो. अगर वो भी इसमें नहीं आती तो आपकी ये जो है ग्राफ इसका नहीं है. ठीक है, इसी तरीके से इसके भी हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, x एंड y. सो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, 2,0 एंड -1,3. ये -1,3, 3 कहाँ पे है y पर और -1 कहाँ पर है x पर. तो सिंपली क्या करना, ये बेटा x एक्सिस होता है ना और ये होता है y एक्सिस. तो इस तरीके से ना, बाकी एक यूनिट स्केल भी दे रखी है, वो भी आप ड्रॉ कर लेना बच्चों. ओके, सो लेट्स सॉल्व. y इज इक्वल टू एक्स दे रखा है. अगर मैं फॉर x इज इक्वल टू 0, y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. बहुत ठीक, चलो पहली वैल्यू तो ठीक है कि 0 पे 0 आ रही है. ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1. यानी कि x की वैल्यू -1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है -1. यानी कि दिस इक्वेशन इज नॉट फॉर द ग्राफ. ये इक्वेशन ग्राफ के लिए नहीं है, यानी कि इस इक्वेशन ग्राफ नहीं है. द ग्राफ लिख लेना कि द ग्राफ इज नॉट फॉर दिस इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ है. ठीक है, इसको उल्टा लिख लिया मैंने, द इक्वेशन इज नॉट फॉर द ग्राफ. क्या लिख सकते हैं आप. ठीक है ना. सो इसका बी पार्ट देखते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -y आ जाएगा. समझ गए ना. x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -y, क्योंकि x मैंने y की तरफ इधर भेज दिया. चलो फिर चेक करते हैं. फॉर y इज इक्वल टू 0 रखते हैं. बात तो एक ही है ना, y इज इक्वल टू 0 रखता हूँ मैं, तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई. कहेंगे सर -0, अरे -0 कुछ नहीं होता, सिर्फ 0 होता है. ठीक है, ठीक है. फिर फॉर y इज इक्वल टू +1 रख रहा हूँ मैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +1 रखा मैंने यहाँ पर, सो -1 आ गया. ठीक है, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू +1 और x की वैल्यू -1. बिल्कुल ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन भी आ गया. अब फॉर y इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस, तो पहले से ही है, और -1 और रख दिया, यानी क्या आ गया +1. यानी कि जब y x की वैल्यू +1 है तो ये -1 है. यानी कि फिगर नंबर 2 इज ग्राफ इज ड्रॉन बाय दिस फिगर, दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन से क्या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला. क्यों, क्योंकि 0 0 1 -1, अरे 1 -1 भी ठीक है, 0 0 भी ठीक है, 1 और -1 भी ठीक है. यानी कि इस इक्वेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के लिए ये ग्राफ क्या है ड्रॉ गया है, यानी कि हुज ग्राफ आर गिवन बाय. तो दिस इज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन. ठीक है, अब इसका हम चेक करने को तो ये चेक कर सकते हैं, वरना तो हमने क्वेश्चन पूरा हो गया. फ्रॉम द चॉइस गिवन ब्लॉक चेक करते हैं कि और भी एलिमेंट है नहीं है. ये देख लो क्या है, y इज इक्वल टू 2x है. सो 2x है, यानी कि अगर मैंने 1 भी रखा तो कितना हो जाएगा 2, 1 और 2 हो जाएगा. यानी कि माइनस में तो आएगा ही नहीं, प्लस में सारी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक किस आनी चाहिए माइनस में वैल्यू आनी चाहिए. नहीं, ये तो नहीं होगा और ना ही ये होगा. क्यों, लिख लेना. ठीक है, अगर शो करना चाहो तो आप शो कर सकते हो. ठीक है, y इज इक्वल टू 2x है. ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है 2x है.
सो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखूँ तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं x इज इक्वल टू -1 रखूँ तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 - 1 यानी क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों एलिमेंट नेगेटिव में तो कोई वैल्यू है नहीं दोनों की, एक की पॉजिटिव में ही आ रही है, एक की किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, ओके। सो ये भी नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये क्या इस ग्राफ के लिए नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन, ये लाइन फिर से लिख देना, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट कर लेना, इसका फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसी है, उसमें ड्रॉ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही इक्वेशन जिसको ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये वाली इक्वेशन दिखाने को दिखा सकते हो, वरना नहीं भी दिखा सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस साइड की ग्राफ के लिए, यानी कि इस ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन, ठीक है, यानी कि कौन सी इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ठीक है ना। सो पहला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। सो मैं अगर x इज इक्वल टू क्या रखूँ, मैं पहले 0 रखता हूँ, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 0 प्लस 2 यानी क्या आ जाएगा 2, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू क्या रखता हूँ मैं, अरे 0 के लिए तो 2 आ गया, ठीक है। 2 के लिए 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखता हूँ। सो फॉर x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना आ गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। यानी कि नहीं 2 रखते हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जबकि कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 is not the equation whose graph is फिगर बी में जो है वो ग्राफ है, ठीक है, ये लिख देंगे, यानी कि इसके लिए तो नहीं है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट की, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये भी चेक करते हैं। सो x माइनस 2 यानी कि हम क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। सो फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए देख लो, फॉर x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2। 0 रखने पर हमें क्या चाहिए, प्लस 2 चाहिए, माइनस 2 तो चाहिए नहीं, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट फॉर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 यानी कि इज नॉट द इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, हुज ग्राफ इन फिगर पॉइंट बी में, ठीक है, जो फिगर बी में है वो इसके लिए तो ग्राफ नहीं है, ठीक है। जगह बनाता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लेना, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन है इसकी क्या, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ किसकी, फॉर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 यानी क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, पहली इक्वेशन, ठीक है। फॉर y इज इक्वल टू क्या रख रहा हूँ मैं, 2 रखता हूँ। फॉर y इज इक्वल टू, फॉर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना रखा मैंने, 2। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी जगह 2 कितना रखूँगा, 2 रखूँगा तो माइनस 2 प्लस 2 कितना आ गया, 0 आ गया, यानी 2 रखने पे क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि ये भी ठीक आया। उसके बाद मैं देखता हूँ मैं फॉर x इज इक्वल टू -1 रखता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, लेट्स चेक। सो -1 रखा और -1 पहले से ही, माइनस पहले से ही बाहर, एंड प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कितना 2, यानी कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3। समझ गए ना ये क्या हुआ, 4 लिख देना यहाँ पे, अगर कंफ्यूज हो रहा हो कि सर क्या कर रहे हैं ये, तो 4 फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए y क्या गया हमारे पास, 2 आ गया। फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए y कितना आ गया, 0 आ गया। फॉर x इज इक्वल टू -1 लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि सारी वैल्यूज़ आ गई, यानी कि 0 2 -1 और 2 0 3, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन है हुज ग्राफ ड्रॉन इन फिगर बी में, ठीक है। ये हो गया कौन सी इक्वेशन नंबर थर्ड, जिसके लिए ग्राफ ड्रॉ हुआ है ये वाला, ठीक है ना। इसके अलावा फोर्थ पार्ट चेक करने को चेक कर सकते हो, वरना होगा नहीं, आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। सो बच्चों ये होगा आपके सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों क्वेश्चंस, ठीक है, हमने सारे चेक कर लिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, ठीक है। हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, किसी बॉडी को हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं तो ना कांस्टेंट फोर्स है,
जो एक ही कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स लग रही है उसके ऊपर, डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी कि जितना फोर्स लगाओगे उतना ही क्या वो बॉडी आगे को मूव होगी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल करती रहेगी। एक्सप्रेस इज दिस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन में फॉर्म करना है 2 वेरिएबल की, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स का हमें कांस्टेंट फोर्स लेना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, बॉडी से जब डिस्टेंस ट्रेवल होती है यानी कि 2 यूनिट पर और 0 यूनिट पर हमें क्या करना है, उसे रीड करना है ग्राफ से, ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले ही हमें दे रखा है कि वर्क डन, सो पहले हम सपोज करते हैं लेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या, W सपोज कर लिया, वर्क डन बाई द बॉडी, बाई अ बॉडी लिख लो, पूरा हो जाएगा, इज इक्वल टू मैंने लिख लिया क्या, W, ठीक है। और क्या लिखा मैंने, दूसरा यही डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, तो मैंने सपोज किया डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल टू, मैंने सपोज कर लिया इसको S सपोज कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसने क्वेश्चन बोला कि इफ द वर्क डन बाय द बॉडी इज ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, S के, ये बोला क्वेश्चन में कि द वर्क डन जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या बोला उसने कि जब W इज इक्वल टू S लिखेंगे हम, यानी कि प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट फोर्स होगा जो डायरेक्टली एप्लीकेबल है, यानी कि क्या कांस्टेंट फोर्स क्या होगा, F, वेयर F इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनल घटाने पर आता है, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है, जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो क्या है, फोर्स F है, ठीक है ना। सो W इज इक्वल टू FS, सो वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कांस्टेंट फोर्स क्या है, S 5 यूनिट लेना आपको, तो W इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, 5S लिख लेंगे, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट, फोर्स कितना दे रखा है हमें, 5 यूनिट दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, W इज इक्वल टू 5S, लेट सपोज किया मैंने X इज इक्वल टू W सपोज कर लिया मैंने, एंड Y इज इक्वल टू S सपोज कर लिया, यानी क्या आ जाएगा, X इज इक्वल टू 5Y आ गया, ठीक है। ये X इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 5Y आ गया, ओके। सो नाउ इक्वेशन को मैं दूसरी तरीके से लिखूँ तो ऐसा करते हैं, W हम सपोज करते हैं X इज इक्वल टू, मैंने सपोज किया S, और अब वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सपोज करें X इज इक्वल टू X एंड Y इज इक्वल टू W सपोज कर लिया, यानी कि सिंपल हो जाएगा, हम X की वैल्यू रखते रहेंगे, Y की X की वैल्यू रखते रहेंगे, Y की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 5X, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या इक्वेशन। अब हमसे कह रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, तो ग्राफ ड्रॉ करना, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये नोट करना, ठीक है। सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर X इज इक्वल टू 0 के लिए, X इज इक्वल टू 0 के लिए Y की वैल्यू क्या आएगी, X इज इक्वल टू 0, क्या देखो X इज इक्वल टू 0, X क्या यहाँ पर किसको सपोज किया मैंने, S को सपोज किया, S किसको सपोज किया मैंने, S को, S क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी यानी कि X इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो Y इज इक्वल टू क्या आएगा 0, फॉर X इज इक्वल टू, फिर मैं रख रहा हूँ क्या 2 रख रहा हूँ, तो Y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, यानी कि Y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10 आ गया। समझ रहे हैं ना, यहाँ से इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से कि Y की वैल्यू कैसे आ रही है। फॉर X इज इक्वल टू मैं क्या रखता हूँ, लेट्स से -2 रख दिया मैंने, तो X इज Y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 इंटू -2 यानी कि -10, यानी कि 3 वैल्यू आ गई हमारी। कौन कौन सी बेटा, ये आ गया X, ये आ गया Y। X की वैल्यू कितनी 0 रखी तो 0 आई, 2 रखी तो Y की वैल्यू 10 आई, और -2 रखी तो कितनी आई -10 आई, ठीक है। ये आ गई हमारी वैल्यूज़, ठीक है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। सो उसको पूरा लंबा बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो गौर से देखना, हमारे जो ग्राफ में है 2 2 और 10 10 है, यानी कि हम 2 2 के हम फैक्टर भी ले सकते हैं, यानी कि 2 2 के हम निकल के लिए, यानी कि एक बुक्स, यानी कि 1 बॉक्स
इज इक्वल टू 2 यूनिट, चाहे वो एक्स एक्सिस पर हो चाहे वो क्या हो वाई एक्सिस पे, 1 वर्क्स इज इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है। तो 2 4 6 8 10, इसी तरीके से 2 4 6 8 10, इसी तरीके से -2 -4 -6 -8 -10। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि इसके अलावा कोई वैल्यू तो है नहीं इसकी, यानी कि -1 -2 तो है नहीं, तो सिंपली हम क्यों ना 2 के मल्टीपल्स लें, जितने भी लें, ठीक है ना। तो जो होगा x एंड y, तो जो x का कोऑर्डिनेट है पहले क्या 0 0, तो 0 0 कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा, ठीक है, पहला तो हो गया, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू 10 ये है, यानी कि यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ठीक है ना। ये आ गया क्या 2, 10। इसके बाद में -2, -10, x की वैल्यू -2 यहाँ पर है, y की वैल्यू -10 यहाँ पर है। सो सिंपली ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? जस्ट हेयर, ठीक है। ये क्या आएगा? -2, -10। इससे इसको क्या कर देंगे? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इस ग्राफ के थ्रू, लाइन के थ्रू होती हुई जाएगी, यानी कि ठीक है, ये हो गई, लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमसे कह रहा है कि आप क्या करो कि फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। हमें क्या फाइंड करना? वर्क डन फाइंड करना है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है? 2 यूनिट ट्रेवल करी है। तो 2 यूनिट ट्रेवल करी है, तो पहले इसको नोट कर लो, मैं लिख पाता हूँ कुछ, ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए। तो आप लिखना था व्हेन द, चलो पहले इसको नोट कर लो आप, ये आई होप वीडियो को पास करने के बाद बेटा ये नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में पहला क्वेश्चन है 2 यूनिट के लिए, तो हम कह रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, देन वर्क डन इज 10 यूनिट। वर्क डन कितना होगा? 10 यूनिट होगा, जब हम कितना 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अरे यही तो है, 2 यूनिट पे 10 यूनिट। अगर सेकंड है हमारा कि इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 0 यूनिट, सेकंड क्या है? 0 यूनिट। मैंने क्वेश्चन भी इसी अकॉर्डिंग किया कि 0 और 2 मैंने उसमें वैल्यू ली है उसकी, ठीक है। सो 0 यूनिट, द वर्क डन इज 0, वर्क डन भी क्या होगा? 0 होगा। गौर से देखो 0 पे क्या है? 0 है, ठीक है, और 2 पे क्या है? 10 है, ठीक है। ये बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन। 2 यूनिट पे हमारा वर्क डन कितना हो रहा है? 10 यूनिट, और 0 यूनिट पे वर्क डन कितना हो रहा है? 0 यूनिट। अगर इसमें कोई भी डाउट है बच्चों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, उसको हम सॉल्व करने की आपकी पूरी ट्राई करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए, ओके बच्चों। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस 2 ही क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, कल के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।